Hello and Assalamu alaikum everyone. It's really devastating to witness the current plight of Hyderabad, especially the old city. There's sad and depressing news pouring in from almost every nook and corner. And how far are we responsible for this? I have discussed this issue in detail with almost every doctor in my circle. May it be my friends, my cousins, my relatives, or my parents, all of them have got one common say. I'm here to pass on their message and I request you all to kindly implement this and create awareness amongst people. भले ही ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो जाए, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इन बातों पर ज़रूर तवज्जो दें. जिनके पास गाइडेंस है वो तो है ही, लेकिन जिनके पास नहीं है, अगर हम उनमें से किसी एक की भी मदद कर पाते हैं तो दैट इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट एट द मोमेंट. As we all know, मौत तो बरहक है. हयात मौत बेशक सब कुछ अल्लाह के हाथ है, लेकिन इस वबा से बचना, एहतियात करना और इसका इलाज करवाना हम पर फर्ज है. खुदा गाफिलों का साथ नहीं देता. प्लीज डोंट बी इग्नोरेंट. गफलत से बचें. Firstly, I would like to request, I'm saying this based on my personal experiences and instances. अगर किसी को किसी भी तरह का माइल्ड सिम्टम महसूस हो तो फॉर गॉड सेक इस बीमारी को ना छुपाएं. आई रियली डोंट अंडरस्टैंड व्हाई आर पीपल बीइंग अशेम्ड ऑफ दिस. दिस इज नॉट एन STD. प्लीज इरेज दीज मिसकंसेप्शंस फ्रॉम योर माइंड एंड डू नॉट मेक दिस स्टिग्मैटिक. आप ऐसे करके खुद को और दूसरों को भी रिस्क पे डाल रहे हो. लोगों को एक तो गाइडलाइंस फॉलो नहीं करनी है और साथ में ये भी कहना है कि नहीं हमें नहीं हो सकता. क्यों भाई, क्यों नहीं हो सकता आपको? लेट मी टेल यू, तेलंगाना इज द लीस्ट टेस्टेड स्टेट. इट्स वेरी डिफिकल्ट एट द मोमेंट टू डिफ्रेंशिएट किसको है और किसको नहीं. और वैसे भी इंडिया में 85% एसिम्टोमेटिक कैरियर्स हैं. इन हालातों में तो डॉक्टर्स का यहाँ तक कहना है कि जिन लोगों ने स्टार्टिंग से लेकर अब तक सारे प्रिकॉशंस लिए हैं वो भी अनसेफ हैं. उनको भी कहा जा रहा है कि आप अपने घरेलू नुस्खे जारी रखें और अपनी इम्यूनिटी बूस्टेड रखें. तो मुझे बताइए कि अगर वो लोग रिस्क पर हैं तो ये कैसे सेफ हो गए जिनको ऑलरेडी साइन एंड सिम्टम्स डेवलप हो चुके हैं. प्लीज डोंट टेक इट इजी. आपको करना क्या है? It's very simple. You need to consult your nearest pulmonologist. अगर ऐसा करने में किसी को दिक्कत हो रही है तो feel free to text me. I will forward you the contacts. कई लोगों का कहना है कि हम अगर गवर्नमेंट टेस्ट करवाते हैं तो रिपोर्ट्स आने में लेट होता है, या फिर हम प्राइवेट में अगर अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. तो आप पल्मोनोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर सकते हो. एटलीस्ट वो आपको इन्वेस्टिगेशंस करवाएंगे, आपका HRCT करवाएंगे. उसके ज़रिए वो बता पाएंगे कि आपके लंग्स इन्फेक्टेड हैं या नहीं. ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो रूल आउट कर देंगे पॉसिबिलिटी. कह देंगे कि हाँ आप नॉन कोविड हो. आप उन लोगों में से होंगे 5 to 10% जिनको सही में सीजनल फ्लू चल रहा है. आप खुदा का शुक्र अदा करें, आगे प्रिकॉशंस लें. यकीन जानिए कंसल्टेशन से आपका फ़ायदा ही होगा इंशाल्लाह, बल्कि आप भारी नुकसान उठाने से बच जाएंगे. और अगर वो कहते हैं कि हाँ आपके लंग्स इन्फेक्टेड है, आपका डायग्नोज आप सस्पेक्टेड हो, कोविड पॉजिटिव हो सकते हो, वो आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे. इस तरह से आप माइल्ड को मॉडरेट, मॉडरेट को सिवियर ना होने दें. डॉक्टर निदा खानम का कहना है कि आज जितने भी सिवियर पेशेंट्स हैं जो वेंटिलेटर्स पे हैं, जिनके लिए हम दुआएं कर रहे हैं और जिनको लास्ट मोमेंट हॉस्पिटलाइज किया गया और इंतकाल कर गए, इन सब की वजह है नेग्लिजेंस. अगर आप इनिशियल स्टेजेस में ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हो तो 99% चांसेस होते हैं कि आप रिकवर कर जाओगे इंशाल्लाह, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर एज. मौजूदा हालातों में हम सबको पता है कि हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर टोटली कोलैप्स हो चुका है. गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स सारे ऑक्यूपाइड हैं. प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बेड्स अवेलेबल नहीं है. अगर बेड्स अवेलेबल भी होते हैं तो आई एम श्योर कि हमारे मेजॉरिटी हैदराबादीज हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे. इन सर्कमस्टांसेस में हम अपनी जान हथेली पर लेकर गवर्नमेंट का इंतजार नहीं कर सकते कि वो कोई और ऑल्टरनेटिव एडजस्ट करे या फिर किसी और प्राइवेट हॉस्पिटल को
इजाजत दें। इसीलिए तब तक हमें ये मानकर चलना है कि सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प। आप पल्मोनोलॉजिस्ट को कंसल्ट कीजिए, वो आपको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करेंगे, आपसे कहेंगे कि आपको क्या परचेज करना है, जैसे कि पल्स ऑक्सीमीटर, आपको अपना ऑक्सीजन सिलेंडर एक्सेसिबल रखना है, आपको अपने सैचुरेशन के फ्लक्चुएशन जो भी हो रहे हैं उनको अपडेट देनी है, अकॉर्डिंगली वो आपको इंजेक्टेबल्स देंगे। इस तरह से आप कोरोना फाइट कर सकते हो। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको इमरजेंसी असिस्टेंस की बहुत जरूरत होती है, डॉक्टर्स का कहना होता है कि आप घर पर ट्रीट नहीं हो सकते, आपको एडमिट होना ही है। लेकिन कुछ होते हैं जिनको बोलते हैं कि हाँ आप लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ले लीजिए, आप फॉलो अप करते रहिए, और इन हालातों में हमें हमारी खुद की एक्सेसिव मॉनिटरिंग करनी है। हमें बस 6 मिनट्स की वॉक करनी है, सैचुरेशन फ्लक्चुएशंस अपडेट देने हैं, मेडिकेशंस बराबर से लेने हैं, और हम कोरोना को डिफीट कर देंगे इंशाल्लाह। देयर इज नो नीड टू पैनिक। हमें लाखों रुपए खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। एंड सेकेंडली, कोविड-19 सर्वाइवर्स जो हैं उनसे मुझे ये कहना है कि आप प्लीज दूसरे लोगों को कंफ्यूज या मिसगाइड ना करें। स्टडीज और रिसर्च के दौरान डॉक्टर्स और साइंटिस्ट का ये कहना है कि अभी किसी एक नतीजे पर पहुंच पाना बहुत ही मुश्किल है, बल्कि ऑलमोस्ट नामुमकिन है, क्योंकि इसमें इतने वेरिएंट्स है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि किसके इम्यून सिस्टम में वो कैसे रिएक्ट करेगा, उसका विरुलेंस स्ट्रेन किस में ज्यादा है और किस में कम है। हो सकता है कि आपने एंटीबायोटिक्स लिए, आप सेल्फ क्वारंटीन हुए और आप बिल्कुल ठीक हो गए, माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह आपको और बेहतर करे। लेकिन दैट डजंट मीन कि आप दूसरों को वही सजेस्ट करो। हो सकता है सामने वाले को अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशंस हो, वो डायबिटिक हो, वो हाइपरटेंसिव हो, उसको एज फैक्टर हो, या फिर उसको कोई और कोमॉर्बिडिटीज हो, वो मर जाएगा। इन हालातों में किसी और की बात पर प्लीज भरोसा ना करें जब तक आप प्रोफेशनल एडवाइस ना लें। साइटोकाइन स्टॉर्म, हैप्पी हाइपोक्सिया, किसी का तो सिम्टम्स भी नहीं होते हैं लेकिन सैचुरेशन गिरता है, इतने सारे वेरिएंट्स हैं। डॉक्टर्स नो व्हाट दे आर गोइंग थ्रू एट द मोमेंट। तो हमें चाहिए कि हम और प्रॉब्लम्स ना बनाए, खुद से कोई चीज अज्यूम ना करे, और ना ही कोई एक्सपेरिमेंट करे किसी किस्म का। जरूरी नहीं है कि कोविड-19 हर एक की बॉडी में सेम रिएक्शन दिखाए। एंड थर्डली, जो हार्ट अटैक्स एंड कार्डियक अरेस्ट आजकल पीक पर हैं, लोगों को समझना चाहिए कि इट इज सेकेंडरी टू कोविड। डॉक्टर्स का कहना है कि जिन पेशेंट्स को क्लॉट टेंडेंसी होती है उनको ये कॉम्प्लिकेशन आ रहा है। जिनको स्टार्टिंग में सिम्टम्स हो रहे हैं जैसे कि बुखार, खांसी, लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल, वो ना तो टेस्ट करवा रहे हैं ना किसी को कंसल्ट कर रहे हैं। विद इन अ वीक उनका इंतकाल हो रहा है। दैट इज बिकॉज वो लोग कंसल्ट नहीं कर रहे हैं, लो मोलिकुलर वेट हेपारिन नहीं ले रहे हैं। अगर आप कंसल्ट करते हो, डॉक्टर आपकी क्लॉट टेंडेंसी को प्रिवेंट करते हैं। वो आपके मेडिकल हिस्ट्री के हिसाब से आपको, अगर आपको ब्लीडिंग डायथिसिस नहीं है, आपको एलर्जिक मैनिफेस्टेशंस नहीं है, उस हिसाब से आपको हेपारिन देंगे, या फिर किसी भी तरह के ब्लड थिनर्स, व्हाटएवर इज सूटेबल टू यू, वो एक स्पेशलिस्ट ही आपको बता सकता है। लाइक ऐसे भी इंस्टेंसेस है लोग अपने खुद से ट्राई कर रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी रिस्की। प्लीज डोंट गो फॉर इट, नॉट एट ऑल एडवाइजेबल। अगर हम सक्सेसफुली ऐसे ट्रीटमेंट्स लें और इसको प्रिवेंट करें तो हम सक्सेसफुली इससे फाइट कर सकते हैं। एंड जब ये डेथ्स हो रहे हैं, लोगों का कहना होता है कि वो बस उनको नॉन कोविड करार दे देते हैं, फ्यूनरल्स करते हैं, लोग अटेंड करते हैं, वो आग की तरह फैल रहा है। जब आपको इजाजत है कि ऐसे लोग जो इस कंटेजियस वबा से जिसका इंतकाल होता है उनको शहीद का, शुहदा का मर्तबा है, लेकिन हमारी ईगो हर्ट हो रही है, हम सारे रिचुअल्स कर रहे हैं, ना तो हमें रिलीजियस प्रिंसिपल्स फॉलो करनी है, ना हमें साइंटिफिक अप्रोच फॉलो करनी है, तो फिर हम कैसे बचेंगे? हम बहुत सारे लोगों को खो चुके हैं, हमें नहीं चाहिए कि हम और लोगों को खोएं। एटलीस्ट अभी हमें समझना चाहिए, और अगर हम सिस्टमेटिक अप्रोच से इसको फाइट करें, क्योंकि हालात और खराब होने वाले हैं, हमें गेयरअप होकर रेडी होना है पूरी तैयारी के साथ, पैनिक नहीं होना है। अगर हम इग्नोरेंस छोड़ दें तो इंशाल्लाह हम इसको जरूर डिफीट करेंगे।